यूके में एशिया ममालिक से ना आने वाले बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं ना कि यहाँ पर रहने वाले जो गोरे बेचारे हैं ना वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई हम किन लोगों में फंस गए हैं। मैंने हमेशा यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों के ना अनोखे अनोखे वाकयात आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मगर आज जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो एक भारतीय खातून की एक ऐसी गैर मामूली अमल के बारे में है जिसने ना सबको पीछे छोड़ दिया। आपने डिजिटल चोरी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज मैं जिस हैरत अंगेज वाक्य पर से पर्दा उठाने जा रही हूँ ना, इसे आप डिजिटल चोरी भी कह सकते हैं। ये बहुत हैरानकुन गिरफ्तारी है। यूके में ये भारतीय चोरनी बेनकाम हो चुकी है। ये बहुत खतरनाक किस्म की चालाक भारतीय औरत थी और इसको चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बहुत शातिर थी। 4 सालों से ना 1000 से ऊपर लगातार चोरी करती आई। वो इतनी तेज थी, इसकी जहानत देखें। इसने बैंकों को चोरी किया, दुकानों को, ब्रांडेड शॉपों को, हालांकि अदालतों को भी इसने नहीं छोड़ा। हर एक को धोखा देने में ना वो कामयाब होती रही। हैरत की बात है कि वो एवरी सिंगल डे लाखों पाउंड की चोरी करती रही, जिससे यूके की पुलिस भी परेशान। यूके में रहकर उसने भारतीय चोर ने कैसे यूके की हर दुकान को लूट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब सुनाएं, आप खैरियत से हैं, जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। ये जी स्क्रीन पे आपको वो खातून नजर तो आ रही होंगी। ये खातून ना 54 ईयर की हैं। इसने ना आर्जी तौर पर अपना नाम नरिंदर कौर रखा हुआ था, लेकिन इसका जो ओरिजिनल हकीकी नाम था ना वो नैन तारा है। इस औरत ने ये वारदातें करने से पहले ना अपना नाम चेंज कर लिया और नरिंदर कौर अपना नाम रख लिया। इस औरत का ताल्लुक भारत के इलाके राजस्थान से है। ये भी दूसरे इमिग्रेंट्स की तरह ना यहाँ यूके में आई ताकि यहाँ पे आके अपने हालात बेहतर बना सके। इसने अपने हालात तो बदले ही, लेकिन यूके की जो हाई स्ट्रीट स्टोर, वकील्स, बैंक्स, अदालतों को ना चकरा के रख दिया। यह खातून बेसिकली होटल मैनेजमेंट कोर्स के जरिए यहाँ यूके में आई और इसका ये ख्याल था कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगी। लेकिन 2019 में ना इसको पता नहीं क्या हुआ, इसके दिमाग को क्या सूझी कि मुझे जी अपना यहाँ यूके में ना रहकर ना यूके का सिस्टम ही चीट करना है। इसके दिमाग में पता नहीं डिप्रेशन था, पता नहीं क्या। बस जी उसने मान लिया कि अब इस सिस्टम को ना चीट करके ही इसने छोड़ना है। सबसे पहले ना यूके कानून को उसने सीखा, यानी इसको पहले अपनाया। सिस्टम के अंदर रहते हुए ना इससे धोखा और ऐसा फ्रॉड करना शुरू कर दिया कि लोग भी हैरान होकर रह गए। इसकी वारदातों का ना आगाज 2019 से शुरू हुआ। इंतहाई चालाक और होशियार लोमड़ी की तरह थी ये औरत, जिसने ना शॉप लिफ्टिंग को अपने लिए दूध देने वाली एक गाय बना लिया। इसका निशाना वो ब्रांडेड शॉप्स थी, जैसे कि हाई स्ट्रीट स्टोर्स, एमेंडेस, मूनसून्स, टेस्लाज और दूसरी बहुत सारी मशहूर ब्रांडेस जिस इसने ना लूटने का प्लान किया हुआ था। मतलब कि इसने ठान लिया था कि अब इनको लूट के ही छोड़ना है। ये खातून चालाक लोमड़ी की तरह ना हर सुबह एक किराए की गाड़ी का अरेंज करती, यानी सबसे पहले उसने गाड़ियों का जी हेरा फेरी करनी शुरू की। वो अरेंज करती और फिर किसी नए इलाके में ना वारदात करने का रुख करती। ये जी हाना बदोशों की तरह ना शहर शहर घूमती। पुलिस की इंक्वायरी करने से ये बात खुल के सामने आई है कि इसने यूके के बड़े शहरों और मारूफ मार्केटों को ना अपनी वारदातों का हिस्सा बनाया। ऐसा लगता था जैसे वो उड़ती हुई चिड़िया के ना पर गिनने का फन रखती थी और दुकानदारों को चकमा देना इसके ना बाएं हाथ का खेल था। जी ये शातिर औरत करती थी कि सुबह रेंट की गाड़ी लेती और किसी भी बड़े ब्रांडेड स्टोर में ना घुस जाती। वहां पर तकरीबन दो से ना 3000 पाउंड की शॉपिंग करती, लेकिन इस शॉपिंग के साथ वो कीमती चीजें साथ में ना चुरा भी लेती थी। फिर जी कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा आती और स्टोर वालों से क्लेम करती कि ये वो चीजें हैं जो पिछले हफ्ते मैं यहाँ से बाय करके गई हूँ। ये कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई। इनका बिल भी जो है, रसीद जो है वो गुम हो चुकी है। अब मैंने इन चीजों को ना रिफंड करवाना है। अब जी रिफंड का कानून यूके में एक ऐसा कानून है कि स्टोर्स को ना वायलेट नहीं कर सकते। कस्टमर को तसल्ली रखने के लिए ना, मतलब कस्टमर को तसल्ली में रखने के लिए ये रिफंड हर हाल में करना ही होता है। ऐसी पॉलिसी को ना इस शातिर औरत ने ना नाजायज फायदा उठाया। इस भारतीय खातून ने बड़े बड़े स्टोरों को ना इस तरीके से चकमा दिया
वो बहुत माहिर थी चकमा देने में। इसने मुख्तलिफ स्टोर से ना जैसे 3 में ना 13 में वाली चालाकी दिखाते हुए ना काफ़ी सारे रिफंड बटोरे। अब तक वो 1000 से ज़्यादा चोरियाँ खुद उसने इतराफ़ किया है, जिनमें इसने हाफ मिलियन यानी 5 लाख पाउंड का माल हर्प कर चुकी है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक इसने सिर्फ़ डेनिम में ना 35,141 पाउंड हड़प किए हैं। और जॉन लुइस ब्रांड्स जो शॉप है, वहाँ पे उसने 23,000 पाउंड बटोरे हैं और मूनसून से इसने ना 23,000 पाउंड और 147 की क्लेम की। इसने बूट से तकरीबन 60,000 88 पाउंड क्लेम किए और इसका ना रिफंड भी मिला। हर जगह से इसने ना रिफंड लिया। जब एक जगह से रिफंड का काम इसका जब चल पड़ा ना, कहते हैं ना चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन इस भारतीय चोर खातून की वारदातें यहाँ पे खत्म ना हुई। इसने इसने ना क्रेडिट कार्ड चोरी करने का ना इरादा कर लिया। क्रेडिट कार्ड से रकम कैसे चोरी करती थी, उसका तरीका था। अब वो लोग आप लोग बिल्कुल ये सुन के हैरान होके रह जाएंगे। इसने फेक एक क्लेम किया, मुख्तलिफ 8 सोलिसिटर्स यानी 8 वकीलों के साथ उसने ये किया। पता है कि ये ऑलरेडी यानी जिस सोलिसिटर के पास जाती थी ना, उस सोलिसिटर को नहीं पता होता था ये ऑलरेडी किसी और सोलिसिटर से क्लेम कर चुकी है। तो अपने वो जी सोलिसिटर को बताती जाके कि मेरे भाई ने ना मेरी जायदादों के साथ मेरा मसला किया हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा इस केस को ना आप फाइट करें। तो जब सोलिसिटर हामी भर लेता था, तो अपनी फीस उसके साथ डन कर लेता था। तो फीस उसको सोलिसिटर बताता था कि 150 पाउंड है, आप मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दें, मैं आपका केस लड़ता हूँ। तो जी वो इस तरीके से ना वकील की सारी डिटेल वगैरह ले लेती और जब पैसे क्रेडिट कार्ड से पे करती, तो वो तमाम जो बैंक डिटेल लेने के बाद ना क्रेडिट कार्ड से जब पे करती थी ना, तो 1500 पाउंड पे करती थी। यानी कि जो वकील की पे थी ना, फीस थी ना, वो 150 थी, पर ये एक्स्ट्रा 1500 पाउंड ना पे करती थी। और फिर थोड़ी देर के बाद सोलिसिटर को फोन करती कि भाई मैंने सॉरी आपको ना गलती से 1500 पाउंड भेज दिए हैं, आप प्लीज बराए मेहरबानी करके ना वो 1500 पाउंड मुझे वापस भेज दें। तो जी जब सोलिसिटर जब अपने अकाउंट में देखता है, तो इसने ना ये फील किया कि वाकई इस औरत से ना गलती हुई है, इसने ना 150 की बजाय 1500 पाउंड मुझे भेज दिए हैं। तो वो जी सोलिसिटर बाकी की सारी रकम ना इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यूं इसका जाली क्रेडिट कैश जो कार्ड है ना, कैश आसानी से मिल जाते थे। और ये वारदात सिर्फ एक वकील के साथ नहीं इसने की, इसने 7-8 तकरीबन 8 सोलिसिटर के साथ इसने ना इस तरीके से वारदात की। लाखों पाउंड उसने इन लोगों से लिए। अब ये खातून जो है ना गिरफ्तार तो हो गई हैं। पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट में भी उसने ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई जिससे ना अदालत भी परेशान होगी। अदालत ने भी इसको जमानत दे दी। अब जी एक और बड़ा इंकशाफ यहाँ ये हुआ कि इसने अदालत से जमानत लेने के बाद भी ना वारदातों की वारदातों की यानी कि करती रही। अदालत को बता दिया कि आपने जो बेल दी है ना, इसको मैं भी पूरी तरह नाजायज फायदा उठाऊंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस खातून जो कि सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को चीट कर रही थी और पैसे बटोर रही थी, इसका पता किस तरीके से चला। तो एक दिन वसाची के स्टोर पे ये जाती है, वहां पे शॉपिंग वगैरह करती है, तो फिर बाद में वापस अपनी चीजें लेके ना रिफंड करने के लिए आ जाती है। क्लेम करती है तो स्टाफ को ना फील होता है कि खातून ना ये झूठ बोल रही है। उन्होंने रिफंड क्लेम करने की बजाय ना उन्होंने मर्सी साइड पुलिस को इतला कर दी। पुलिस मौके पे वहां पहुंच गई। इस खातून की बैंकिंग क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री यहाँ पे पता चलता है कि जी कुछ ही साल ना यानी पिछले साल 4 सालों से ये औरत जो है ना हर रोज कई हजार पाउंड ना रिफंड करती है। और आखिर हर एक स्टोर से गलती कैसे हो सकती है? चाहे ऐसा क्या यूके के तमाम स्टोर गलती पे गलती कर रहे हैं और सारा फंड जो है वो इस औरत को वो मिल रहा है। बेसिकली ये वो पॉइंट था जहां से इस भारतीय खातून का पर्दा चाक हुआ। इसकी चालाकियां पकड़ी गई और बिलाहर पुलिस ने इसके घर में रेड किया। पुलिस जब इसके घर गई,
تو جی اس کے مطابق تقریباً 200 سے زائد یوکے میں نا بڑی برانڈڈ شاپس، شاپنگ بیگز وہاں پہ اس کے گھر پہ موجود تھے، اور جو بھی چوری کی ہوئی چیزیں تھیں نا وہ اس کے گھر میں تھی، اور جو کہ دریندر نے ابھی کچھ ہی دنوں بعد ان کو دوبارہ ریفنڈ کرنے جانا تھا۔ گھر کی تلاشی لینے کے بعد نا گھر سے 1,01,000 پاؤنڈ بھی پولیس کو ملا، اور اس بات کو کنفرم وہ کرتی ہے کہ ایک مکار بھارتی خاتون میں چور ہوں، کیونکہ اس خاتون کا تمام معاملہ پہنچتا ہے اب کلاسٹیکل کراؤن کورٹ میں، جہاں پہ پولیس اس کے خلاف بھرپور قسم کی نا ایویڈنس پیش کرتی ہے، اور عدالت کو بتاتی ہے کہ اس خاتون نے نا پچھلے 4 سالوں سے نا تقریباً 1,000 سے زیادہ شاپ لفٹنگ کی وارداتیں کی ہیں، سینکڑوں مرتبہ جعلی کریڈٹ کارڈ سے نا پیسے حاصل کیے ہیں، 8 سولسٹر کو دھوکہ بھی دیا ہے، اور اس طرح عدالت سے آلریڈی اس نے بیل بھی لی ہوئی ہے، اس نے دوبارہ سے وارداتیں کرنی شروع کر دی۔ عدالت نے اس کو نا ورڈک دیکھتے ہوئے اس کو سنتی طور شاپ لفٹنگ قرار دیا ہے، کیوں نہ اس کی طرف سے پیش ہونے والے جو بھی ایویڈنس تھے نا وہ خود عدالت بھی حیران تھی کہ آخر اس نے سسٹم کے اندر رہ کر کتنے غیر محسوس طریقے سے اس کو چیٹ کیا، اور بڑے سٹور سے بہت بڑی مالیت بھی ریفنڈ حاصل کیا، اور عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 7,400 پاؤنڈ اضافی ریفنڈ اس نے لیے ہیں، اٹیمپٹ بھی کیے ہیں، جو کہ وہاں کے اکاؤنٹنٹ کی حاضر دماغی کی وجہ سے نا یہ ناکام بنا دیے گئے، کیوں نہ اس نے وہاں پر بھی وہیں کی کلیم کیا، اس نے کونسل پے کرنی تھی، لیکن فیس پے کرنے کے دوران اس نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اپنی 740 پاؤنڈ کی جو رقم کو نا ایک زیرو زیادہ لگا کے نا 7,400 پاؤنڈ کر دیے، جو کہ حاضر دماغی کی وجہ سے محفوظ رہ گئی۔ وہ بھارتی چہرہ ہے جس نے یوکے کی کورٹ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس خاتون نے یہ بتا دیا ہے کہ یوکے کا ریفنڈ کا نوٹ اتنا نارمل ہے، اتنا ایزی ہے، اس کو آرام سے چیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کی ذہانت کی بھی داد دیں کہ اتنی چیکنگ ہونے کے باوجود یہ خاتون 4 سالوں سے لگاتار پورے سسٹم کو چیٹ کرتی رہی اور پاؤنڈ پہ پاؤنڈ بناتی رہی۔ اب اس بھارتی مکار خاتون کو نا کلاسٹک شہر کورٹ میں 10 سال کی قید دے دی گئی ہے، اور لاکھوں پاؤنڈ جرمانہ بھی دیا ہے، یعنی کہ اس کو سزا دے دی گئی ہے۔ بہت خطرناک قسم کی یہ سزا ہے۔ عدالتوں کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے اس نریندر کور جیسے کئی چھپے ہوئے جو بھی چور ہیں نا ان کو بے نقاب کیا جائے گا، تاکہ یوکے کے تمام ریٹیلز بزنس کو نا محفوظ کیا جا سکے، کوئی نہ کوئی کوشش کی جا سکے۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔